गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई एम अंजना यादव फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज हम मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्विज अटैम्प्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको सही ऑप्शन चुनकर उसको टिक करना है, क्योंकि इस बार आपका एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न बदल गया है। ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से रिटन एग्ज़ाम ना होकर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो इसी क्रम में हम अपनी आज की क्विज़ पूरी करेंगे। इसके बाद और भी क्विज़ होंगी जो कि सिलेबस अनुसार की जाएंगी। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन के लिए हम करने जा रहे हैं। तो इसका पैटर्न इस तरीके से रहेगा। पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प होंगे A, B, C, D, जिसमें से सही विकल्प आपको चुनना होगा। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन के लिए एग्जैक्ट ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, मतलब द ड्राइविंग फोर्स फॉर मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन इज़। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है आपको कंसंट्रेशन डिफरेंस, दूसरे ऑपरेशन में आपको दिया गया है ऑप्शन में वोल्टेज डिफरेंस, तीसरे ऑप्शन में दिया जा रहा है आपको प्रेशर डिफरेंस, और चौथे ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम अब यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है। ठीक, तो सारे ऑप्शन पे हम देखते हैं। डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आपको दिया जा रहा है, हो भी सकता है डी ऑप्शन, इस तरीके के ऑप्शन भी रहेंगे जिसमें आपका सही आंसर नन ऑफ दीज भी रहेगा, क्योंकि जब कोई भी ऑप्शन हमारा ठीक नहीं होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम नन ऑफ दीज पर भी टिक कर सकते हैं यदि ऑप्शन में दिया हुआ है तो। इसके बाद सी ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है प्रेशर डिफरेंस। तो हम ये बात जानते हैं कि फ्लूइड फ्लो यानी फ्लूइड ट्रांसफ़र के लिए प्रेशर डिफरेंस का अहम योगदान होता है। ठीक है, फ्लूइड जैसे एयर बह रही है या पानी नल की टंकी से बाहर आ रहा है, किसी पाइपलाइन में पानी फ्लो कर रहा है, तो वहाँ प्रेशर डिफरेंस का होना अति आवश्यक है। बी ऑप्शन में दिया जा रहा है आपको वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किया जाता है, एज वी ऑल नो दैट। ठीक है, विभवांतर कहते हैं इसको, वोल्टेज डिफरेंस को। ठीक, बाकी बचा यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो सांद्रता में यदि अंतर होगा, अब सांद्रता बनती किससे है, सांद्रता क्या होती है, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एकांक आयतन में उपस्थित मॉलिक्यूल्स की संख्या ही कंसंट्रेशन कहलाती है। तो जब एकांक गिवन आयतन में मॉलिक्यूल्स की मात्रा में डिफरेंस होगा तभी जो मास होगा, मास के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होने लगेंगे। और ये नेचुरल फिनोमेना होता है कि मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन लेवल से लोअर कंसंट्रेशन लेवल की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए कंसंट्रेशन डिफरेंस इज अ करेक्ट आंसर फॉर ड्राइविंग फोर्स फॉर मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। तो हम यहाँ पर कौन से ऑप्शन पर टिक करेंगे, ऑप्शन ए पर। ये हमें ठीक लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आपको 4 ऑप्शन पे ध्यान देना है। ये नहीं कि एक ऑप्शन दिख गया तो पट से हमने उसको टिक कर दिया। ऐसे ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जल्दीबाजी के चक्कर में हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो थोड़ा धैर्य रखते हुए अपने क्वेश्चंस को चुनेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो 4 ऑप्शन हमें मिलते हैं वो सभी लगता है कि ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। तो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लेक ऑफ स्टडी, लेक ऑफ नॉलेज की वजह से भी हम कभी कभी अपनी क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ हमने 4 ऑप्शंस पर ध्यान दिया था। 4 ऑप्शंस पर ध्यान देने पर हमें ये बात समझ में आ रही है कि कंसंट्रेशन डिफरेंस ही मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन के लिए सही ड्राइविंग फोर्स हो सकता है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है वाहक बल। ठीक है, ले जाने वाला बल। तो मास को ट्रांसफ़र कराने के लिए कौन सा वाहक बल जरूरी होगा, सीधी सी बात है, सांद्रता में अंतर होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर में यदि अंतर होगा तो जो समूचा फ्लूइड है वो पूरा ही फ्लो करेगा। ठीक है, मास ट्रांसफ़र भी उसमें आ जाएगा, क्योंकि फ्लूइड में मास ट्रांसफ़र भी होगा। बट जहाँ पर बेसिक ड्राइविंग फोर्स की बात चल रही है, मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन मेनली किस पर निर्भर कर रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस पे। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस आप एक तरीके से कह सकते हो जहाँ पे बल्क में मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन हो रहा है। मास ट्रांसफ़र जैसे आप पूरे बल्क वॉल्यूम की बात कर रहे हो, तब वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस की भी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। बट फिलहाल अभी जो बेसिक है, एक कहना चाहिए मूल जो ड्राइविंग फोर्स है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस है।
इस प्रेशर डिफरेंस वाले टॉपिक पे और भी चर्चा की जा सकती है आगे भी, ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए हमें इतना ही समझ में आ रहा है कि कंसंट्रेशन डिफरेंस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज कॉज्ड बाय। अब यहाँ पर डिफ्यूजन की बात चल रही है, विसरण की बात चल रही है। तो सीधी सी बात है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल के विसरण की बात चलती है, डिफ्यूज होने की, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं वेलोसिटी की बात हो रही है कि धीमी गति से मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे स्थान पर सरक रहे हैं या तेज गति से। तो डिफ्यूजन के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि डिफ्यूजन बेसिकली 2 टाइप्स से डिवाइडेड किया जाता है। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन एंड सेकंड वन इज एडी डिफ्यूजन। यदि मॉलिक्यूल स्वतः नेचुरल वेग के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं किया है मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पर विसरित करने के लिए, तो ऐसे डिफ्यूजन को हम मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर एक खास बात ये होती है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत स्लो होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल के मूव करने की जो गति होती है वो बहुत कम होती है। वहीं एडी डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल जब किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाए जाते हैं फोर्सफुली, तो वो एडी डिफ्यूजन कहलाता है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के मूव करने की जो टेंडेंसी होती है वो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। समझ गए? ठीक। अब हम ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि कभी कभी हम जो समझ के जो भी डेफिनेशन हमने पढ़ी होती है, जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा होता है, उससे थोड़ा हट के ऑप्शन आ जाते हैं, तो हमें वहाँ पर थोड़ा सा उस चीज़ को रिलेट करके देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक बैठ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए ऑप्शन में दिया जा रहा है ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन फिर से समझेंगे। क्वेश्चन हमारा ये था मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन दिया गया है आपको ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। बात चल रही है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की। ऑप्शन में दिया जा रहा है ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ध्यान रखना, जब मैंने डिफ्यूजन की बात बोली थी तो आपको ये बताया था कि मॉलिक्यूल यहाँ धीमी गति से एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करेगा, गति की बात आती है। और गति कौन सी एनर्जी डिफाइन करती है? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जब भी हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें काइनेटिक एनर्जी भी स्टडी करनी पड़ती है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए जो बेसिक फंक्शन होता है वो मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी होती है। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी जब भी बढ़ेगी, तापमान जब भी बढ़ाओगे किसी मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी दोगे तो उसकी